हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में हमारी एक्सरसाइज सेकंड चल रही है। ठीक है, अभी तक हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन किए। एक्सरसाइज फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन किए हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड के होंगे, उनको चेक करेंगे वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। टेस्ट द कन्वर्जेंस, हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे किसी इंटीग्रल की। ठीक है, वो किस काइंड का होगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का। अब से पहले जो हमने क्वेश्चन किए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के थे। चलिए सेकंड काइंड के देखिए। क्वेश्चन नंबर तुम इसमें 7 देखिए। 7 का फर्स्ट पार्ट गिवन इंटीग्रल देखिए, ये लिखा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रल देखिए कितना दिया, 0 to 1 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको चेक करना हमें ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल किस टाइप का इंटीग्रल है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि फंक्शन अनबाउंडेड है, लिमिट फाइनाइट है। यदि लिमिट फाइनाइट होती है और फंक्शन अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड कौन से पॉइंट पे? x बराबर 0 पर। वो x बराबर 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड, x बराबर कौन से पॉइंट पे? 0 पे अनबाउंडेड है। तो एफ एक्स लेट एफ एक्स मान लीजिए, फंक्शन को सारे को एफ एक्स मानते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने क्या मान लिया यहाँ पे? एफ एक्स। और ये देखिए हेयर फंक्शन एफ एक्स, हेयर फंक्शन एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है? ये अनबाउंडेड है। और अनबाउंडेड जो अनबाउंडेड बनाता है, जैसे ये अनबाउंडेड बना रहा है इसको, जैसे भी ये इसको अनबाउंडेड बना रहा है, तो उसको हम gx मान लेते हैं। चलिए, एंड लेट gx बराबर क्या मानेंगे? 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसके बाद एक लिमिट निकालते हैं, हम इसको कर रहे हैं कंपेरिजन टेस्ट से। ठीक है, नाउ कंपेरिजन टेस्ट में एक लिमिट निकालनी होती है। ये देखिए किस पे अनबाउंडेड हो रहा फंक्शन, x बराबर 0 पे अनबाउंडेड हो रहा, तो x टेंड्स टू 0 ही लेते हैं यहाँ पे, और एफ एक्स बटे gx का मान निकालते हैं। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा कंपेरिजन टेस्ट में कहा गया। तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए 1 अपॉन एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे gx का मान रख दीजिए 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिमिट ये एग्जिस्ट कर गई। अब कंपैरिजन टेस्ट में हमें gx को देखना होता है, gx कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलिए gx को चेक करिए। नाउ इंटीग्रल 0 to 1 gx इंटू डी एक्स बराबर 0 to 1 gx का मान कितना? 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो इसको हम थ्योरम से कर देंगे। एक थ्योरम में n का मान देखते थे, तो हेयर n बराबर बताइए कितना? 3। इसकी पावर देखते थे, हेयर n बराबर 3 बड़ा है 1 से। तो ये यदि 1 से बड़ा होता है तो कैसा होता है? ये डाइवर्जेंट होता है। भाई वहाँ पे हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में तो उल्टा होता था, जब n का मान 1 से बड़ा होता था तो कन्वर्जेंट होता है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, इसमें n का मान यदि 1 से बड़ा होगा तो कैसा होगा? ये डाइवर्जेंट होगा। तो लिख देंगे, ठीक है, जब ये n का मान 1 से बड़ा है तो इसलिए क्या जाएगा? इंटीग्रल 0 to 1 gx dx इज डाइवर्जेंट। तो हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, भाई जैसा gx से कंपेयर करके वैसे ही fx वाला हो जाएगा। हैंस बाई कौन से टेस्ट से किया है? हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट। हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। द गिवन इंटीग्रल इस बोलिए कैसा है? ये कन्वर्जेंट है। ये नहीं, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट आएगा, गलती से कन्वर्जेंट बोल गया। तो कैसा है? ये
डाइवर्जेंट। अरे जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी कैसा आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। तो इसलिए हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, करिए, सिंपल ही क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। चलिए 7 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए किस टाइप का इंटीग्रल है। ये लिमिट फाइनाइट है और यदि मैं इस पर एक्स बराबर कितना रखूँगा, 1 रखूँगा, तो 1 माइनस 1 0, फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा एक्स बराबर 1 पर। तो फंक्शन अनबाउंडेड और लिमिट फाइनाइट, इसलिए ठीक है, इसलिए प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इसीलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। इसके यदि फैक्टर भी हो सकते हैं, चलो इसके थोड़े फैक्टर कर लीजिए। 0 to 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, लेट एफ एक्स मान लीजिए, लेट एफ एक्स कितना बोलिए, 1 अपॉन जो भी ये फंक्शन है एफ एक्स ही मानते हैं इसको, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, हेयर एफ एक्स इज अनबाउंडेड, हेयर एफ एक्स इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू किस पर, 1 पर अनबाउंडेड है ये। ठीक है, तो अब हम मानेंगे इसमें जी एक्स एंड लेट जी एक्स, इसको मान लेते हैं जो ये अनबाउंडेड कर रहा। ठीक है, तो 1 अपॉन हमने ये मान लिया 1 माइनस एक्स। इसके बाद एक लिमिट निकालते हैं, चलिए लिमिट बोल दीजिए। नाउ लिमिट एक्स कौन से पॉइंट पर अनबाउंडेड हो रहा है उसी पे निकालेंगे। एक्स बराबर 1 पर अनबाउंडेड है तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिखेंगे। एफ एक्स बटे जी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1। एफ एक्स का मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान बोलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में बोलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स तो कट ही जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या बच गया बोलिए, क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, लिमिट रख दीजिए 1 और 1 2 की पावर 3/2 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। अब कंपैरिजन टेस्ट से जी एक्स को चेक कर लीजिए। नाउ किसको चेक कर लीजिए, जी एक्स को। लिमिट कितनी, 0 to 1 जी एक्स इंटू डी एक्स, 0 to 1 जी एक्स का मान बता दीजिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 लिख लेंगे, डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो हेयर एन की वैल्यू देखना, हेयर एन बराबर 1/2, छोटा है किससे, छोटा है किससे, 1 से। यदि 1 से छोटा है तो कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, 1 से छोटा होता है तो कैसा होता है ये, कन्वर्जेंट। फिर लिख देंगे लास्ट में हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो गिवन इंटीग्रल भी कैसा आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये लिख देना लास्ट में, हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कर लीजिए। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 0 to π/2 कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये भी फंक्शन अनबाउंडेड एक्स बराबर 0 पे है, तो इसीलिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है, तो लेट एफ एक्स बराबर कोस एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर, हेयर एफ एक्स देखना कौन से पॉइंट पर अनबाउंडेड है, हेयर एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट कौन से पॉइंट पे बोली, एक्स बराबर 0 पे। कैसा है ये, अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। तो अभी हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो जी एक्स मान लीजिए, लेट जी एक्स बराबर जो अनबाउंडेड करता है, तो हमें ये मान लेंगे इसमें ये अनबाउंडेड कर रहा है और एक्स बराबर किस पे कर रहा है, 0 पे अनबाउंडेड हो रहा। तो इसके बाद एक लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट किसकी निकालेंगे बोलिए, अनबाउंडेड एक्स बराबर 0 पे, तो एक्स टेंस टू 0, जिस पे भी अनबाउंडेड करेगा वही यहाँ पे आएगा, एक्स टेंस टू 0 आएगा। एफ एक्स बटे जी एक्स का मान निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स का मान ज़रा देखना, एफ एक्स का मान कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर बटे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कोस 0 का मान 1, तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई। तो किसको चेक करिए, अब जी एक्स को चेक करिए, 0 टू π/2 जी एक्स को चेक करिए, डी एक्स बराबर 0 टू π/2 जी एक्स का मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको हम थ्योरम से चेक कर देंगे। हेयर एन की वैल्यू कितनी, 2 बड़ा है किससे, ये 1 से। जब ये 1 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो ये इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल, इसलिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू π/2 जी एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। तो जब ये डाइवर्जेंट है तो बाई किससे लिख देंगे, बाई कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो गिवन इंटीग्रल भी कैसा है, ये डाइवर्जेंट है, पूरा कर देना, लिख देना ये, ठीक है। चलिए इसके बाद 4 पार्ट देखिए, 7 का इसके बाद करेंगे हम 4 पार्ट। चलिए 4 पार्ट, 0 टू π/2 1 अपॉन √10x dx दिया, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स देखिए कितना, हेयर एफ एक्स बराबर 1 अपॉन √10x। अब ये भी ना, यदि 0 रखूँगा tan 0 0, तो 0 पे फंक्शन अनबाउंडेड है, लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड ही है ये भी। तो एफ एक्स बराबर ये आ गया, हेयर एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू 0 पे अनबाउंडेड है। तो इसको साइन बटे कोस भी लिख सकते हैं। तो 1/√sin x इसको अनबाउंडेड करेगा। यदि हम इसको क्या माने, जी एक्स माने, तो इसका इंटीग्रल तो हमसे नहीं होगा। तो ये कंपैरिजन टेस्ट से इसका इंटीग्रल की वैल्यू नहीं आएगी, तो कंपैरिजन से नहीं करेंगे इसको, कंपैरिजन से इसकी इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकलेगी जिस पे ये अनबाउंडेड हो रहा। तो चलिए इसके बाद हमने इसमें म्यू टेस्ट पढ़ा, तो म्यू टेस्ट से करके देखते हैं। ये अंडर रूट में दिया तो हम म्यू अपने पास से मानते हैं जिससे कि एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लिमिट देखिए म्यू टेस्ट में, लिमिट x टेंस टू 0, तो 0 + 0 लिखते हैं, x की पावर म्यू और एफ एक्स का मान निकालते हैं इसमें ना। तो ये जैसे कि x की पावर में 1/2 लूँगा तो रूट बटे अंडर रूट में साइन x आएगा, तो अंडर रूट में आएंगे तो इसकी लिमिट का मान 1 आ जाएगा। तो x म्यू ऐसा लेंगे जिससे कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो x की पावर 1/2 से ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसमें मैं म्यू का मान कितना लूँगा, 1/2। म्यू की वैल्यू अपने पास से ही छांटनी होती है जिससे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो म्यू बराबर मैंने 1/2 ले लिया इसमें। नाउ एक मैं लिमिट निकाल लूँगा, नाउ लिमिट x टेंस टू 0 + 0। यदि लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड है तो 0 + 0 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यदि अपर लिमिट पे ये अनबाउंडेड होता तो 0 जिस पे भी होता, मान लिया π/2 पे होता तो π/2 - 0 अपर, ठीक है। जैसे तुमने ये भी पढ़ा होगा RHL, राइट हैंड लिमिट पढ़ी होगी तुमने। लिमिट मान लिया x टेंस टू a पे, x बराबर a पे देख रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू राइट हैंड लिमिट को a + 0 भी लिख देते हैं, a पॉजिटिव भी लिख देते हैं, ये एफ एक्स होती है। और लिमिट किसके बराबर आती है, s टेंस टू 0 f a + h के बराबर आती है।
तो यहाँ पे हमें तो किसका मान निकालना है वैसे, x की पावर म्यू इंटू fx का मान निकालना। तो लगभग कुछ ऐसे ही है ये भी। तो लिमिट कितना आ जाएगा बोलिए, x टेंस टू 0 प्लस 0, x की पावर कितनी 1/2, fx का मान रख दीजिए 1/√10x आ जाएगा। 10x को sin x बटे cos x, या इसी के साथ भी सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है, कोस ना करके इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट, और हम इसमें एफ साइन, जैसे s टेंस टू 0 है तो यहाँ a का मान तो 0 है, हम लेते हैं यहाँ पे एफ साइन ले लेते हैं h की जगह। तो ये आ जाएगा यहाँ से, और 0 प्लस एफ साइलन की पावर 1/2 1/√10, 0 प्लस एफ साइलन। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एफ साइलन टेंस टू 0, और सारे को अंडर रूट में लिख दीजिए, ठीक है, सारे को अंडर रूट में लिख दीजिए 10 एफ साइलन। तुमने एक लिमिट पढ़ी होगी, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बटे टेन थीटा, या टेन थीटा बटे थीटा सब किसके बराबर आते हैं 1 की। तो इसीलिए ये लिमिट भी किसके बराबर आएगी, ये वाली लिमिट भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। और जैसे वैसे LHL भी तुम्हें पता होगा, माइनस लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है बस, ठीक है। तो यहाँ h की जगह बस हम एफ साइलन यूज़ कर रहे हैं। तो लगभग कुछ इसी तरीके से ही है ही, यानी कि मैंने तुम्हें बताया यदि लोअर लिमिट पे फंक्शन अनबाउंडेड है, तो यदि a पे है तो a प्लस 0 आएगा, और यदि b पे, ऊपर की पे b पे है तो फिर कितना आता है b माइनस 0, ऊपर वाली पे b माइनस 0, नीचे वाली पे प्लस आता है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और म्यू की वैल्यू देखिए किसके बीच है, 0 और 1 के बीच है। हेयर म्यू की वैल्यू किसके बीच है, 0 और 1 के बीच। हेंस बाय म्यू टेस्ट, हेंस बाय म्यू टेस्ट, हेंस बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो यदि म्यू की वैल्यू किसके बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है, तो कैसा होता है, कन्वर्जेंट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ किस। वैसे तो म्यू टेस्ट हमने दूसरे में भी पढ़ा, दूसरे में किसमें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में भी पढ़ा, तो उसमें म्यू की वैल्यू अलग देखते हैं, इसमें अलग देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो थोड़े क्वेश्चन को देखना कौन से टाइप है, तो उससे देखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें म्यू की वैल्यू किसके बीच है, 0 और 1 के बीच, इसलिए गिवन इंटीग्रल कैसा है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये म्यू टेस्ट आप लोग देख लेना, वैसे तो मैंने 79 पेज पे था ही, और आपको लिखाया भी था ही, ठीक है। तो म्यू का मान यदि इसके बीच है तो कन्वर्जेंट, और यदि म्यू का मान 1 या 1 से बड़ा होता तो ये इंटीग्रल कैसा होता, डाइवर्जेंट होता, ठीक है। कर लीजिए इसको भी, 7 के 4 पार्ट को भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 7 का 6 पार्ट देखिए। इसके बाद इसको देखिए, ये भी अनबाउंडेड, ये x बराबर 1 पे है, और इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर कर लीजिए 1 to 2, एक फैक्टर तो आएगा इसका x² + 1, दूसरा क्या आ जाएगा x² - 1 इंटू dx। इसके भी अभी भी हो सकते हैं फैक्टर 1 to 2 1/x² + 1 और √x + 1 √x - 1 इंटू dx। fx तो सारे फंक्शन को ही मानते हैं, लेट fx बराबर 1/ यही मानेंगे x² + 1 √x + 1 √x - 1, ठीक है। लेट fx बराबर ये, तो हेयर fx इज अनबाउंडेड किस पे है, हेयर fx इज अनबाउंडेड एट x = 1 पे। हेयर fx इज अनबाउंडेड एट कौन से पॉइंट पे, x = 1 पे फंक्शन कैसा है ये, अनबाउंडेड। तो इसमें gx भी मानते हैं, एंड
gx देखिए क्या मानिए, इस तरह का तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। अनबाउंडेड ये कर रहा ना, इसको ये अनबाउंडेड कर रहा, तो gx बराबर अंडर रूट x माइनस 1। अब एक लिमिट निकाल लेंगे। अब लिमिट किसकी निकाल लेंगे बोलिए, नाउ लिमिट किसकी निकाल लेंगे, 1 पे अनबाउंडेड हो रहा तो x टेंस टू 1 ही आएगा, fx बटे gx। fx का मान रखेंगे, gx का ये कट जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और फिर gx को निकाल लेंगे। gx से इसकी वैल्यू देख लीजिए, n का मान 1/2, ठीक है। n का मान कितना, 1/2, और 1/2 पे कैसा होता है ये कन्वर्जेंट, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ कौन से काइंड का, ये सेकंड काइंड का, ठीक है। तो gx को थ्योरम से करेंगे, थ्योरम में n का मान जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चन कराया, तो इसीलिए गिवन इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जैसे कि आगे भी क्वेश्चंस दिए इसमें, जैसे कि 8वीं का फर्स्ट दिया, 8वीं के फर्स्ट में देखना क्या दिया, 0 to इन्फिनिटी 1/x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 इंटू dx। अब ये देखिए इस तरह का इंटीग्रल है, फंक्शन भी 0 पर अनबाउंडेड है और लिमिट भी इनफाइनाइट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा। तो दो जगह ब्रेक कैसे करेंगे, 0 to चलिए हमने 1 ले लिया यहाँ पे, 1/x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 इंटू dx, प्लस फिर 1 2 चलिए इन्फिनिटी ले लेंगे, 1/x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को चेक करेंगे, ये तो हमारा I1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा I2। I1 तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, क्योंकि लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड, x बराबर किस पे, x बराबर 0 पे अनबाउंडेड आएगा, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ कौन से काइंड का हो जाएगा, ये फर्स्ट काइंड का, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी है और फंक्शन कैसा है, ये बाउंडेड है। तो जब हम इसको चेक करेंगे, तो ये तो सीधा कंपेरिजन से ही हो जाएगा। fx सारे को मान लेंगे, gx किसको मान लेंगे, gx इसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 आएगा तो n का मान तो कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो I1 तो कन्वर्जेंट आएगा। फिर किसको चेक करेंगे, I2 को। I2 को हम चेक करेंगे किससे, ठीक है, इसको म्यू टेस्ट से कर लेंगे। जब I2 को म्यू टेस्ट से चेक करेंगे, तो म्यू टेस्ट से करने के लिए म्यू का मान मानना पड़ता है, इसमें सेकंड वाले में जस्ट करेंगे, तो ये 1/3 तो यहाँ से आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ऊपर देखते हैं x की पावर 0, तो म्यू का मान 5/6 आएगा I2 को चेक करने के लिए, और 5/6 आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा, म्यू का। तो ये तो छोटा आ जाएगा किससे, 1 से, और जब ये छोटा 1 से आएगा तो डाइवर्जेंट होएगा। तो I1 को चेक करेंगे कन्वर्जेंट, I2 करना मतलब पूरा करके देखेंगे। इस तरह के मैंने क्वेश्चंस आपको करा रखे, ठीक है। तो I2 डाइवर्जेंट आएगा, ये कन्वर्जेंट आएगा, पूरा तरीका लगाना जैसे करने हैं। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आएंगे, उनको दो जगह ब्रेक करके तब क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट तुम जानते हो डाइवर्जेंट के बराबर आता है। तो इस तरीके से आगे भी जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो जितने भी हो जाएं वो करके देखिए इसमें। वैसे तो मैंने अधिकतर टाइप के सारे करा दिए इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चंस हो जाएं वो करके देख लेना। नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।